नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक नारा बड़े जोर शोर से लग रहा था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा, अभी तो बस ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो दरअसल ये जो 3 जगह पर विवाद था, मथुरा, काशी और अयोध्या, तो अयोध्या का विवाद था। तो वहाँ पर जो एक्ट में फैसला आया था तो वहाँ पर तो मंदिर बन करके तैयार हो गया है। और कमोवेश यही हाल अब आजकल ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के बीच उलझा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि सन 1991 में एक वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून पास हुआ था। तो उसमें यह कहा गया था कि जो स्थिति 1991 में यह कानून पास किया गया और कहा गया कि जो स्थिति 1947 में पूजा स्थलों की थी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और उस समय जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का वो था उसको उससे अलग रखा गया था। उसके बाद जो ये यहाँ की जो लड़ाई थी कोर्ट में, जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसके बाद से वहाँ की जो तत्कालीन मुलायम सरकार थी उसने जो वहाँ पर एक ब्यास तहखाना करके था, ठीक मस्जिद में एक दीवार थी, दीवार पर पूजा हुआ करती थी श्रृंगार गौरी की। और बाकी जो ब्यास जी थे वो 2-3 पीढ़ियों से, उसके पहले उनकी पीढ़ियाँ उसके अंदर पूजा करती थी। तो बैरिकेड करके उसको घेर दिया गया और वहाँ पर पूजा बंद करवा दी गई। तो लोगों ने कहा, जो वो उसके पक्षकार थे विष्णु शंकर जैन, और इन लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर पूजा होती थी वह पूजा पहले होती थी, सन जो 91 तक पूजा होती थी, उसको 93 में बंद करवा दिया गया। तो उस पूजा को हम लोग करेंगे। और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये कहा कि जब वहाँ पूजा होती थी तो उस पूजा को शुरू करवाया जाए। और उसी के बगल में आप देख रहे होंगे आजकल मीडिया पे चल रहा था कि ये लोग वजू खाना और फव्वारा, और जो हिंदू पक्ष था वो बता रहा था कि नहीं यह जो शिवलिंग है, अब फव्वारा है शिवलिंग है, इसकी लड़ाई तो चल रही है। लेकिन जो ब्यास तहखाने में पूजा की इजाज़त थी वह हिंदू पक्ष को मिल गई है। और कहीं न कहीं मथुरा काशी का जो एजेंडा है अब वो अपने समय के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको यह देखना चाहिए जैसे वो दीवार है, तो ऐसा लगता है कि दीवार के ऊपर या तो निर्माण किया गया है या दीवार से सटा के निर्माण किया गया है। जो दीवार के, क्योंकि दीवार में दुनिया में जो भी लोग उसको देख करके आ रहे सब ये कह रहे हैं कि नहीं वो दीवार मंदिर की दीवार लग रही है। और कोई भी व्यक्ति जो जाके देखेगा तो उसको ये लगेगा कि नहीं ये किसी ज़माने में मंदिर की दीवार थी, जिससे जो हिंदू पक्ष है उसका दावा उस पर मजबूत होता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात को आगे बढ़ाते हुए और कहीं न कहीं इसको छोड़ देना चाहिए, एक भाईचारे की मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन जब राम जन्मभूमि वाले में नहीं हो सका तो शायद ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जबकि कुछ लोग, कोर्ट में मामला है उसके बाद भी कुछ ऐसे पक्ष हैं जो भड़का रहे हैं। डेली कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ तमाम भड़काऊ बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि, और उसमें हमारे नेताओं का भी हाल है, ओवैसी जैसे सांसद वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। और एक सोचने वाली बात यह है कि आखिर जो मस्जिद थी वहाँ पर और मंदिर के बगल में ही मस्जिद क्यों थी, उसके कारण क्या थे। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि तोड़ करके बनाया गया, तो कुछ मुस्लिम पक्ष के जो जानकार है वो जवाब में ये बता रहे हैं कि वो मस्जिद औरंगजेब के द्वारा नहीं उसके पहले की है। और उस पर जब अकबर ने दीन इलाही एक धर्म अपना चलाया था तो उन्होंने दोनों धर्मों की मान्यताओं को रखते हुए उस पर वहाँ पर ये सब पूजा पाठ और करवाया। हकीकत क्या है
अब इस पर तो जो कोर्ट में है, तो कोर्ट के किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जो एजेंडा है काशी का, वो अपने चरण से धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है, और जो हिंदू पक्ष की क्रमशः जीत होती जा रही है। तो शायद भविष्य में आगे चल करके यही मामला राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी खड़ा हुआ है। वहाँ पर भी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की मांग हो रही है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे ने पूरा बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया है कि किसी मंदिर के ऊपर यह मस्जिद बनाई गई है, और जो फोटो और वहाँ पर मूर्तियाँ, ये सब सारे सबूत पाए गए। तो क्या इस पर दोनों पक्ष कोई आपसी सहमति नहीं निकाल सकते हैं? शायद अगर आपसी सहमति निकालते तो देश में एक अलग तरह का उदाहरण पेश होता। और ज्ञानवापी जो मस्जिद है, हालांकि लोग कहते हैं उस मस्जिद का नाम तो कुछ और है, लेकिन बोला यही जाता है ज्ञानवापी मस्जिद। देखिए भविष्य में क्या होता है, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई है, और हम चाहेंगे कि इसका कोई ऐसा फैसला आए जिससे कि दोनों जगह पर शांति और अमन कायम रहे। फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।